बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। तो गाइज़ अभी आलमोस्ट रात के सब 12:30 होने वाले हैं। अभी मैं वापस आया, ठीक है। तो रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा आ चुकी हैं वायरोलॉजी के बाद। पैथो की रिक्वेस्ट आ चुकी है, ठीक है। इसके अलावा फार्मा की, एंडो की है, कीमो की रिक्वेस्ट है। मतलब अकेला बंदा हूँ और इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट मुझे समझ नहीं आ रही किस तरह मैं मैनेज करूँगा। बाकी अल्लाह पाक मदद करने वाले हैं। आरएनए इन्वेलेंट वायरस जो है ना, इंशाल्लाह इसी रात में हम वायरोलॉजी को कोशिश करता हूँ कंप्लीट कर लूँ, ठीक है। बाकी जो मैंने पहले वाली वीडियो बनाई है ना, वो डीएनए इन्वेलेंट से रिलेटेड थी। अब आरएनए इन्वेलेंट के अंदर जो है ना, वो हमने ये वाली डिस्कस की थी कैटेगरी सारी की सारी। होप सो ये चार्ट आपको काम आ रहा होगा। आरएनए इन्वेलेंट के अंदर जो है ना, वो हमने आर्थोमिक्सो वायरस जो है ना, वो सबसे पहले डिस्कस करना है, ठीक है। क्योंकि ये पहले लिखा हुआ, तो इसका जो दूसरा नाम है इन्फ्लुएंजा वायरस, मैंने बताया था। आरएनए इन्वेलप्ड वायरस। अब इसको अगर हम करें, मतलब यानी लिख ही लूँ यहाँ पे पहले मैं। ओके। अब ये जो आर्थोमिक्सो वायरस है ना, इसका दूसरा नाम आपको आ जाए तो इसका है इन्फ्लुएंजा, ठीक है। इन्फ्लुएंजा मतलब ये जो खांसी, ये जो नज़ला वगैरह होता है ना, मैंने आर्थोमिक्सो का पता कहाँ से कैसे याद किया था। आर्थो मतलब चू, वो करते हैं ना, आप मशहूरी देखी होगी अमूमन, वो जो शानदे की मशहूरी होती है उसके अंदर ना आचू, वहाँ से मैंने याद किया था। आरचू, आर्थो, वहाँ से मैंने याद किया था। वैसे तो आर्थो का मतलब जो होता है ना, वो हड्डी वगैरह होता है, लेकिन यहाँ पे मैंने आछू से याद किया था। छींक मारते हैं तो वो मतलब जिसको इन्फ्लुएंजा वगैरह होता है, जो मैंने यूँ याद किया था। और एमसीक्यूज़ में क्लियर कट ये लग जाता है इस तरह। अब इसके अंदर जो है ना, पहले जो डिजीज़ है ना, वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद हम इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ के ऊपर आते हैं, जो क्योंकि डिजीज़ बताना ज़रूरी है, मैंने पॉइंट्स अलग कर रखे हैं। डिजीज़ के अंदर सबसे पहले आता है इन्फ्लुएंजा ए वायरस, ठीक है। फिर उसके बाद आता है इन्फ्लुएंजा बी वायरस होता है। मतलब यही जो है ना, इन्फ्लुएंजा ए वायरस, इन्फ्लुएंजा बी वायरस और इन्फ्लुएंजा सी वायरस। अगर आप बुक के अंदर वो रीड करेंगे ना, इतनी बड़ी कहानी, तो उसके अंदर से यही कुछ निकलना है आपको निचोड़ने के बाद। बाकी जो पॉइंट्स रह जाए वो आप खुद लिख लीजिएगा। अच्छा, जो इन्फ्लुएंजा ए वायरस होता है ना, ये वर्ल्ड वाइड एपिडेमिक होती है इन्फ्लुएंजा की, जो है ना। मतलब आप कह लें कि ये वर्ल्ड वाइड एज अ एपिडेमिक, जो होल जो है ना, वो वर्ल्ड के ऊपर जो फैला हुआ है उसको हम कहेंगे। लेकिन जो जो इन्फ्लुएंजा बी है ना, ये क्या होता है, ये मेजर आउटब्रेक ऑफ इन्फ्लुएंजा, मेजर आउटब्रेक ऑफ इन्फ्लुएंजा है। जबकि जो सी वाला है, ये सिर्फ रिस्पायरेटरी ट्रैक का माइल्ड इन्फेक्शन करता है, माइल्ड इन्फेक्शन ऑफ रिस्पायरेटरी ट्रैक। बस ये तीन बातें, ए बी और सी। ए वाला जो है ना, वो ऑल ओवर दी वर्ल्ड जो पेंडेमिक के, तो एपिडेमिक के तौर पे ठीक है। जबकि जो इन्फ्लुएंजा बी है, वो मेजर आउटब्रेक, मतलब एक ख़ास मौसम के अंदर जो आउटब्रेक होता है उसकी वजह। जबकि ये सी जो है ना, ये सिर्फ माइल्ड सा हल्का सा ये रिस्पायरेटरी ट्रैक का इन्फेक्शन करवा देगा। ये बातें होंगी। अच्छा, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ को देख लें। मैंने क्या कहा है, हमने ये आरएनए इन्वेलप्ड है, आर्थोमिक्सो वायरस की कैटेगरी में है। तो आप कह लें कि प्रॉपर्टीज़ के अंदर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, ठीक है। और पॉलीमरेज इसके अंदर प्रेजेंट होता है, ज़ाहिर सी बात है। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, हेलिकल सिमेट्रिक, जिस तरह स्प्रिंग की सिमेट्री होती है ना, मैं आपको अभी डायग्राम दिखा देता हूँ, उसके अंदर आपको नंबर 3 पे हमारे पास ये इन्वेलप्ड होगा, आरएनए इन्वेलप्ड था, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए इन्वेलप्ड वायरस आ गया। और हाँ, मल्टीप्लिकेशन के बारे में थोड़ी सी बात याद रखें, ये भी साइटोप्लाज्म के अंदर मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। मतलब मैंने एंड पे एक चार्ट आपको बताऊंगा, जिसके अंदर आपको को रिलेट कराऊंगा किस तरह आपने चार्ट याद करना है इंशाल्लाह। अब एक जो इम्पोर्टेंट बात है इसके अंदर आपने नहीं भूलनी, वो इसने लिखी हुई है हीम। ओ माय गॉड यार, इसकी तो फ्लैश लाइट ही बंद हो गई है, मोबाइल इतना गर्म हो चुका है। एनीवेज, हीम एग्लूटिनिन, गुजारा कीजिएगा यार, ठीक है। हीम एग्लूटिनिज और न्यूरामाइनिडेज, डेज एज आ रहा है ना, ठीक है। तो मतलब ये कोई इंजाइम से रिलेटेड है। हीम ग्लूटेनिन जो होता है ना, ये क्या है, ये जो वायरस के ऊपर स्पाइक्स होती है ना, उसके ऊपर ये न्यूरामाइनिडेज एंजाइम और हीमोग्लूटिनिन जो है ना, वो प्रेजेंट होता है, जो कि इसकी इन्फेक्शन डिफरेंट स्पाइक के ऊपर जो है ना, एक किस्म की वायरल प्रोटीन आप कह लेना हीमोग्लूटिनिन को, तो वो इसकी जो है ना स्पाइक के ऊपर, ये इसका कोई और बात आपको याद रहे ना रहे, हीम एग्लूटिनिन और न्यूरामाइनिडेज आपने 100% एग्जामिनर को बताना है। जिसने ये दो चीज़ें देख ली ना, बड़ी सारी आपकी मार्कर के साथ लिखी हुई पेपर के अंदर, इंशाल्लाह आपका नंबर नहीं कटेगा। मैं दिखाता हूँ 1 मिनट डायग्राम।
तो गाइज़ ये देखिए इन्फ्लुएंजा वायरस से सारे का सारा ये देखिए न्यूरामाइनिडेज़ इसके ऊपर लगा हुआ और हीमोग्लूटिनिन। मैंने कहा था स्पाइक्स की इसको जो स्पाइक्स हैं मोरी होती हैं। बाकी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, ठीक है। लिपिड इन्वेलप्ड है, आरएनए इन्वेलप्ड था मैंने कहा। तो लिपिड इन्वेलप्ड है और ये इसका कैप्सिड वगैरह सारे का सारा और न्यूक्लियोकैप्सिड वो सारे का सारा, ठीक है। ये डायग्राम आपके दिमाग में आनी चाहिए जब भी हम इन्फ्लुएंजा वायरस के बारे में करवाता क्या है। ये वो देखो ये नज़ला वगैरह वगैरह आछू, ठीक है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, ठीक है। वायरस फ्लू वायरस जिसे हम कहते हैं इन्फ्लुएंजा वाला। तो ये है सारे के सारे। ओके, अभी जो है ना वो इसकी थोड़ी सी मैं बता दूं पहले चेंजेस उसने लिखा हुआ बुक के अंदर के जो चेंजेस होती हैं इसकी एंटीजेनिसिटी के अंदर वो किस तरह की होती हैं। मतलब हमने जो है ना जो उम्रे हज या उम्र पे जाने से पहले जो वैक्सीन करवा के जाते हैं लेकिन वहाँ पे जाके उन्हें फिर नज़ला हो जाता है, वजह क्या है आखिर, ठीक है। हालांकि वो वैक्सीन तो वर्क कर रही होती है लेकिन वजह क्या, फिर भी वहाँ जाके उन्हें वो जो है ना इन्फ्लुएंजा वायरस या इन्फ्लुएंजा का इन्फेक्शन हो जाता है। हमारे टीचर बताते थे कि ये जो है ना बड़ा दोगला है, मतलब भेस बदलने वाला भेड़िया है या जिसे हम कहते हैं ना गिरगट है, उस तरह का है। ये करता क्या है आपने कहना है सर ये चेंज इन एंटीजेनिसिटी के बारे में थोड़ा सा बता देना इसका कि जेनिसिटी एक हेडिंग आप इस तरह लगा के ना तो लिख दीजिएगा कि ये वायरस स्पेशली जो हमने वायरस ए का था ना जो एपिडेमिक के तौर पे कर रहा था, बुक के अंदर लिखा हुआ है वायरस ए जो है ना वो चेंज करता है अपनी एंटीजेनिसिटी, मतलब जो उसका इन्फेक्शन वाला है ना उसके अंदर मुसलसल म्यूटेशन करता रहता है एंटीजेनिसिटी ऑफ देयर हीम अग्लूटिनिन प्लस न्यूरामाइनिडेज। इनके अंदर जो होता है ना वो चेंजेस करता रहता है जिसकी वजह से एक वैक्सीन इसके ऊपर इफ़ेक्ट नहीं करती। नंबर सेकंड पे यही जो इसकी कैपेसिटी है ना वो डिवास्टेटिंग वर्ल्ड वाइड एपिडेमिक के तौर पे उसको करती है, मतलब कि वर्ल्ड वाइड एज आ एपिडेमिक ये जो है ना इन्फ्लुएंजा अभी तक देखो नज़ले पे ऊपर काबू नहीं पा सके हम। वजह क्या है इसी की, ये कुत्तेपन की वजह से। अच्छा, अब एंटीजेनिसिटी चेंजेस जो है ना वो हमने कह तो लिए लेकिन कितनी की इकसाम की होती है कि आपने बताया सर 2 टाइप्स की जो है ना एंटीजेनिसिटी चेंजेस होती हैं। कौन कौन सी? एक टाइप की जो एंटीजेनिसिटी चेंज होती है वो होता है एंटीजेनिक ड्रिफ्ट, उसे हम कहते हैं। ये बुक के अंदर क्लियर कट लफ्ज़ लिखे हुए हैं एंटीजेनिक ड्रिफ्ट। जबकि नंबर सेकंड पे जो होती है ना वो होती है एंटीजेनिक शिफ्ट। एंटीजेनिक शिफ्ट और ड्रिफ्ट, ये 2 लफ्ज़ आपको एग्जामिनर को बता, एक तो ये हीमोग्लूटिनिन न्यूरामाइनिडेज और एक एंटीजेनिसिटी का बताना है। शिफ्ट और ड्रिफ्ट एग्जामिनर को आंखों को चुभना चाहिए, सही है। मतलब कहने का कि वो इतना आपने ब्रॉड लिखा हो कि वो दूर से ही देखने पे नज़र आ जाए। नेक्स्ट भी जो है ना वो मैं बता देता हूँ एंटीजेनिक ड्रिफ्ट और शिफ्ट के बारे में। अभी तक किसी को कोई मसला है तो वो बता दें। थैंक यू।